के मामले में कोचिंग संचालक गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल। शिक्षा विभाग कर रहा है ई अटेंडेंस लागू करने की तैयारी। पहले प्रशिक्षण होगा, फिर ई अटेंडेंस किया जाएगा अनिवार्य। शिक्षक संघ द्वारा किया जा रहा है विरोध, सभी विभागों में एक साथ लागू किया जाएगा ई अटेंडेंस। रजानगर निवासी एक व्यक्ति ने खाया थाईमेट, अस्पताल में हुई मौत। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, जगह जगह वृक्षारोपण कर दी गई श्रद्धांजलि। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले युवक को 3 साल की सजा। वारासिवनी के सब्जी मंडी में गंदगी का साम्राज्य। और 28 सूत्रीय मांग को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। 15 दिनों में मांग पूरी न होने पर तकनीकी कार्य बंद करने की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। छात्रा अंजलि आत्महत्या के मामले में कोचिंग संचालक पंकज डहरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 जुलाई को यह कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी ने की। गिरफ्तार पंकज डहरवाल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। यह घटना पिछले वर्ष 3 सितंबर को कोचिंग संचालक पंकज डहरवाल के घर पर हुई थी, जब एक छात्रा अंजलि करौसिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अंजलि ने कोचिंग संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने संचालक पंकज डहरवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद भी अंजलि पंकज डहरवाल के घर में ही रहती थी और 3 सितंबर को उसने उसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले की जांच और अंजलि के परिजनों की गवाही के बाद पुलिस ने 6 जुलाई को कोचिंग संचालक पंकज डहरवाल को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। शिक्षकों की समय पर स्कूल में उपस्थिति और पूरे समय स्कूल में रहना अनिवार्य करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ई अटेंडेंस शुरू किया जा रहा है। इसका शिक्षक संगठनों द्वारा काफी विरोध भी किया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा इसे लागू करने से पहले व्यापक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में संयुक्त संचालक से लेकर सामान्य शिक्षक भी शामिल होंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले ने बताया कि पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर इसे अनिवार्य किया जाएगा। शासन के आदेश पिछले वर्षों में दिए गए थे। इस वर्ष भी शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही ई अटेंडेंस टीचर्स को लगानी थी, कर्मचारियों को लगानी थी, शिक्षा विभाग के सभी। तो 2 अप्रैल से हमारा प्रथम चरण शुरू हो गया था, स्कूल प्रारंभ हो गए थे। पूरे अप्रैल में से लेके अभी लगातार ई अटेंडेंस सभी को लगानी है, क्योंकि इसके लिए शासन से ऐसे कोई आदेश निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि ई अटेंडेंस नहीं लगानी है। यदि अपने मन से यदि कोई टीचर या कर्मचारी कुछ अलग तरह से सोचते हैं तो ये उनका लुकआउट है, लेकिन अभी तक शासन के यही निर्देश हैं कि अटेंडेंस से ही अटेंडेंस लगाई जाएगी। अभी फिर से शासन का पत्र प्राप्त हुआ स्कूल शिक्षा विभाग का, जिसमें कि ई अटेंडेंस लगाए जाने किस प्रकार से लगाई जाए, इसके लिए प्रशिक्षित करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जेडी स्तर पे प्रशिक्षण होगा, डीओ का, डीपीसी का, एडीपीसी का, इन सभी का प्रशिक्षण संभाग स्तर पे होगा। और उसके लिए हमको डेट 9 तारीख दी हुई थी, 9 जुलाई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पत्र हमको प्राप्त नहीं हुआ जेडी कार्यालय से। इसके बाद में 12 तारीख को हमको ब्लॉक लेवल के बीओस, बीआरसी, जन शिक्षक, इन सभी को प्रशिक्षण देना है कि ई अटेंडेंस कैसे लगाई जाए। एंड्रॉयड फ़ोन से, सेल फोन से किस प्रकार से ई अटेंडेंस लगाई जाए। ये प्रशिक्षण देने के बाद में ब्लॉक लेवल पे बीआरसी, अन्य और जन शिक्षक, अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से अटेंडेंस लगाई जाए। और ये कंटिन्यू प्रोसेस है और इसका प्रतिवेदन भी हमको भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग को भेजना है कि हमने ये सारे प्रशिक्षण करवा लिए हैं और ई अटेंडेंस हमारे जिले में लगना शुरू हो गई है। वहीं इस मामले में आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन का कहना है कि हम ई अटेंडेंस के विरोध में नहीं बल्कि नैतिक समर्थन में हैं, लेकिन यह सभी विभागों में लागू होना चाहिए। श्री बिसेन ने यह भी कहा कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए यह दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, हम ई अटेंडेंस के विरोध में नहीं है, नैतिक समर्थन में है, लेकिन हम लोगों का कहना ये है कि
केवल शिक्षा विभाग को चुना गया। एक तरफ हमको आप राष्ट्र निर्माता कह रहे हैं, दूसरी तरफ केवल शिक्षा विभाग को टारगेट करके ही ई अटेंडेंस लगवाई जा रही है। क्या अन्य विभाग नहीं है? अन्य विभागों में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं लागू की जाए, जो कि शिक्षक के एक प्रकार से दबाव महसूस कर रहा है इस वजह से, क्योंकि हम तो स्कूल जा ही रहे हैं। और भी और तरीके हो सकते हैं, बायोमेट्रिक मशीन लगाई जा सकती है, और दूसरे भी मैनुअली हमारे जो प्रिंसिपल हैं या हमारे हेडमास्टर हैं वो मैनुअली उसमें हम जब लगाते हैं तो हमारी उपस्थिति सुनिश्चित करते ही, तो फिर ये अटेंडेंस का अलग से एक विभाग में क्यों पालन कराया जा रहा है, ये हमारे समझ से परे है। क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ई अटेंडेंस जो एम शिक्षा मित्र के नाम से जो फॉलो की जा रही है उसमें टेक्निकल्स कई प्रॉब्लम है। उन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चेक इन के समय स्कूल की लोकेशन वो नहीं दिखाई नहीं देती, चेकआउट के समय स्थिति दिखाई नहीं देती। कोई व्यक्ति 2 बजे 5 किलोमीटर दूर अपने संकुल में जाता है और वो निकल जाता है स्कूल के काम से, और पुनः जब अपने स्कूल में आता है तो उसको वो जब जैसे ही उस रेंज से बाहर होता है 5 किलोमीटर संकुल जाता है तो उसको चेकआउट शो कर दिया जाता है। मतलब वो आदमी विभागीय कार से जा रहा है, उसके बाद भी चेकआउट के समय उसके पहले ही चेकआउट वो शो कर देता है। तो तमाम तरह की चीज़ें, नेटवर्क की कनेक्टिविटी का कई जगह प्रॉब्लम है। अभी एक संशोधित आदेश आया, उसमें कहा गया है कि भाई हम उनका नेटवर्क वो कराएंगे, ये कराएंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था तो ये है कि आप बायोमेट्रिक मशीन लगाएं, और आर्थिक बोझ जो अध्यापकों पे डाला जा रहा है या शिक्षक संवर्ग पे डाला जा रहा है वो भी अनुचित है। केवल 100 रुपये की व्यवस्था करके HM में या प्रिंसिपल के उसमें के खाते में लेके डाटा उपलब्ध कराना, ये भी न्याय संगत नहीं है। अगर आपको कराना ही है तो पूरे विभागों में एक साथ कराइए, केवल शिक्षा विभाग को इस तरह से दबाव। नगर के वार्ड नंबर 10 राजानगर निवासी हरमेश तिवारी ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरमेश तिवारी राजानगर में अपने परिवार के साथ रहता था और एम्बुलेंस चलाता था। परिवार में पत्नी शमशाद और 2 बच्चे हैं। शादी से पहले हरमेश ने मुस्लिम धर्म अपनाकर शमशाद से शादी की थी। उसने अपना नाम सोहेल खान रखा था। यह भी बताया गया है कि हरमेश शराब पीने का आदी था। इसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी से विवाद होते रहता था। 2 दिन पहले शराब को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। शुक्रवार 6 जुलाई को हरमेश घर गया था। वहां पत्नी और बच्चों से मिलकर अस्पताल आया था। शाम 5 बजे वह जिला अस्पताल के गेट के सामने लड़खड़ा रहा था, जिसे उसके परिचितों ने अस्पताल में भर्ती किया। यहां इलाज के दौरान शाम 5:30 बजे उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि हरमेश ने कीटनाशक थाइमेट का सेवन किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने एक छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी मिलिंद को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। किरनापुर क्षेत्र के ग्राम परसवाड़ा में इस आरोपी ने एक नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। अदालत ने इस अपराध पर युवक को 3 साल की सजा सुनाई है। आज विशेष न्यायाधीश बालाघाट श्री दीपक अग्रवाल के न्यायालय से पॉक्सो एक्ट में एक फैसला हुआ है, जिसमें पीड़िता जो लड़की थी कक्षा 11वीं में पढ़ती थी मौदा हायर सेकेंडरी स्कूल में, और शाम करीब 5 बजे उसके स्कूल से छुट्टी हुई तो साइकिल से अपने घर आ रही थी। साथ में उसकी सहेली संगीता भी साइकिल से आ रही थी। जब वो रास्ते में ग्राम परसवाड़ा के पास पहुंची तो आरोपी मिलिंद उर्फ मिलेंद्र पिता सुरेंद्र निवासी ग्राम परसवाड़ा का सामने से आया और उसका साइकिल का हैंडल पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बोला, आई लाइक यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो वो बोली, मैं कोई बात नहीं करती हूँ, मैं अपने पिताजी से बताऊँगी। तो वो उसने आरोपी मिलिंद ने कहा कि मेरा क्या कर लेगा तुम्हारा पिता। तो वो चिल्लाई तो एक लड़का वहीं पास का आया और उसने जो है फिर आरोपी को डांटा और दोनों को अलग अलग किया। उसके बाद लड़की घर आई, घर में अपनी माँ को बताई। चूँकि उसके पिताजी नहीं थे उस समय, बाज़ार कहीं गए हुए थे। जब वो आए तो उनको बताया। फिर थाना किरनापुर में जाके उसने घटना की लिखित रिपोर्ट दिया था, जिसके आधार पर यहाँ विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश हुआ और उसमें अभियोजन की ओर से मैंने साक्ष्य कराई, जिसमें 7 गवाहों का परीक्षण किया गया। और गवाहों के परीक्षण के उपरांत माननीय न्यायालय ने ये पाया कि आरोपी की ये जो हरकत है 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गलत ढंग से किया है। उस पर उसे दोषी पाते हुए धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 341 में 500 रुपये का अर्थदंड। इन दिनों मानसून जिले में पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है। मानसून की इस निष्क्रियता ने किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें खींच दी हैं, जिसके चलते किसानों को कृषि कार्य में अनेक रुकावटें आ रही हैं। अच्छी बारिश ना होने के चलते कई किसानों की खार सूखने की कगार पर है। वहीं कई किसानों की खार को तना छेदक नामक बीमारी ने घेर लिया है, जिसके चलते खार की पत्तियां पीली होने लगी हैं। जिले में जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं, उन्होंने परा लगाना शुरू कर दिया है। वहीं जिले के ज्यादातर किसान बारिश होने की राह देख रहे हैं। कृषि कार्य के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम भटेरा के किसान आत्माराम जनघेले ने बताया कि जिले में मानसून 15 दिन देरी से पहुंचा है, जिसके चलते खार आने में देरी हो रही है और ज्यादातर किसान बारिश होने की राह देख रहे हैं। तो अभी तक जैसे परा लगना स्टार्ट हो जाता, खार आ जाना था, अभी तक तो लेट खार भरे पानी आए उस हिसाब से। अभी जैसे खार उर बो दिया आप लोगों ने, हाँ। तो खार नहीं आ पाई है, क्या है? खार आएगी ना, पानी होगा तो वो खार आएगी। वो तो वैसा है, भगवान भरोसा वाली है। जहाँ चीज चाहिए वहाँ खार आ गई। अभी वर्तमान में क्या काम चालू है आपका? जैसे सिराटा हो गया, फारकुंटा वगैरह निपटा रहे होंगे। टूअल बो रहे हैं, टूअल भी हो रही हैं। टूअल बो रहे चालू है। अच्छा, यानी पानी की मानसून की राह देख रहे हैं कि जिस दिन पानी आ गया तो उस दिन आप स्टार्ट हाँ, करते नहीं तो अभी पानी आएगा फिर भी 8 दिन अभी परा नहीं लग सकता। खार ही नहीं आई है। अच्छा, पानी की वजह से खार नहीं आ पाई। जिसके यहाँ मोटर वोटर जो चलाते हैं वो चालू कर दी उन्होंने। वहीं ग्रामीण तोलाराम गंगभोज ने बताया कि बारिश ना होने के कारण उनकी खार में तना छेदक बीमारी लग गई है, जिसके अलावा उन्होंने कृषि कार्य के लिए शासन द्वारा कोई मदद ना मिलने की बात कही है। समस्या वही है, अभी पानी का बोरवेल से हो रहा है काम, ऊपर का पानी से तो नहीं आ रहा है। वैसे बोर अपने यहाँ बोर सक्सेस है, इसलिए परा लगा रहे हैं, चालू करे। अच्छा, नहीं तो अगर सक्सेस ना होता तो फिर नहीं तो बिना परा रह जाएगा वैसे ही। अच्छा, अभी तक तो मेरे ख्याल से मानसून आ जाना था अच्छे पूर्ण तरीके से। 15 दिन लेट हो गया मानसून को। 15 दिन लेट हो गया तो समस्या आती है इसमें पूरी। समस्या वही है, पानी आएगा तो परा लगेगा, नहीं तो बोरवेल वाले ये लगा रहे हैं परा। और जैसे खार जैसे बोते हैं तो क्या उसको भी फर्क पड़ेगा क्या? वो खार में अभी क्या है, तना छेदक है, वो बीमारी चालू हो गई थोड़ी सी, पत्ता छेदक। क्या वजह से? पीली पत्ती। नहीं, क्या वजह से लग गई ये बीमारी? वो धूप के कारण थोड़ा, मतलब धूप वो ज़्यादा अभी धूप पड़ गई थी ना, उसके कारण उस पीली पत्ती हो गई। तो यही कि पानी ना गिरने के कारण? हाँ, पानी ना गिरने के कारण है, वो पीली पत्ती हो गई थी। तो उसका कोई उपाय वगैरह फिर? अब वही है, अब परा लगेगा जब दवा ववा मारना पड़ेगा। अब कर रहा है वो किसानों के लिए। अच्छा, ये बताएं अभी आपको शासकीय योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला? बीज आपको मिली कि नहीं मिली? बीज कुछ नहीं मिला, सब पैसे से लेकर पैकेट बोए कि सब। कई उधर अभी अपनी बिना सिंचाई वाला है, उधर तो धान बहुत। ग्राम पंचायत भटेरा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित इस शिविर में सरल बिजली योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों के बिजली बिल माफ किए गए। वहीं पंजीकृत असंगठित मजदूरों को 200 रुपए प्रति माह बिजली बिल योजना का लाभ दिया गया। आयोजित इस शिविर में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 400 से अधिक ग्रामीणों की इन दोनों ही योजनाओं का लाभ दिया गया। ग्राम पंचायत भटेरा में आयोजित इस मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम भटेरा निवासी ग्रामीण तेजलाल सुलाखी ने इस योजना को मुख्यमंत्री की लाभदायक योजना बताया है। ये क्या गरीब लोगों का बीपीएल कार्ड, असंगठित श्रमिक पंजीयन जितने भी कार्ड हैं, और करीबन 400 लोगों का कार्ड बना है, जिसमें बीपीएल कार्ड, असंगठित और श्रमिक कार्ड वाले का जिसने पुराने बिल नहीं जमा किए थे उनका आज माफ। अच्छा, इस योजना में कैसा लाभ मिलेगा, किस तरीके का लाभ मिलेगा? इस योजना में ऐसा है कि पुराने जो गरीब लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। ये मुख्यमंत्री की वह पहली योजना है जिसमें गरीबों को लाभ मिलने के लिए यह सरल बिल योजना आज भटेरा पंचायत के भवन में लगाई गई है। वहीं ग्राम भटेरा के उप सरपंच नीलेश पिछौड़े ने इस शिविर के संदर्भ में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हाँ, आज ये सरल बिजली बिल योजना के तहत जो बीपीएल कार्डधारी हैं उनके बिजली बिल जो बकाया है वो माफ़ होगा, और जो मतलब असंगठित
जिनके मतलब BPL कार्ड है उनका बिजली भी माफ़ हो रहा है, और जिनका श्रमिक कार्ड है, जिनका पंजीयन हो चुका है, उनको हर माह 200 रुपये बिजली बिल देना होगा। इस बारे में शिविर लगाया गया है। कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं यहाँ पे? कम से कम 400 के आसपास को लोगों को लाभ मिलना है। कितने दिवसीय शिविर लगाया गया? ये आज ही 6 तारीख को लगा है। वाराणसी के सब्जी मार्केट में छाई गंदगी से लोग बहुत परेशान हैं। इसके अलावा यहां आसपास का वातावरण भी गंदगी से खराब हो रहा है। आपको बता दें कि नगर में सब्जी बाजार के पास दुर्गा माता मंदिर के सामने और बाजू में स्थित खाली ग्राउंड में सब्जी व्यापारियों द्वारा रोज खराब सब्जियां फेंक दी जाती हैं। उससे भी गंदगी फैल रही है। यहां सब्जी दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने तत्काल सफाई की मांग की है। जी आपका नाम? मेरा नाम है LC डोंगरे। तो दुकान क्या की आपकी? मेरी साइकिल दुकान है। साइकिल दुकान। जैसे मान लीजिए कि आपकी दुकान सब जो गंदगी है, किस तरह से परेशानियाँ हो रही है आपको? परेशानी तो होती है, बदबू आती है, तमाम कीचड़ चल रहा है और मक्खियाँ मछली घूमनाते रहती हैं। तो परेशानी तो होती है, गंदगी तो परेशानी ही होगी ना। सब्जी मार्केट भी आपके दुकान के सामने में है और आप भी सब्जी लेने जाते होंगे, तो किस तरह से स्थिति रहती है वहाँ की? उधर भी कहीं कहीं गड्ढों में पानी भरा रहता है, कभी कभी कहीं कहीं नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रहता है। सफाई होना जरूरी है। सफाई होना चाहिए। जैसे सब्जियों में जैसे कि मान लीजिए कि मक्खियाँ बैठ रही है, तो किस तरह से वैकल्पिक उसके मक्खियों में सारी बीमारी लेके जा रहे हैं आप सब्जियों के साथ? बिल्कुल आप सही कहें, लेकिन मजबूरी क्या करें, तो लेना ही पड़ेगा ना, सब्जी खरीदना ही पड़ेगा। क्या होना चाहिए? स्वच्छता होना चाहिए, साफ रहना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा अगर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, और यहाँ क्या मानते हैं, दिख रहा है वो स्वच्छता अभियान है कुछ? आंशिक रूप से तो है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। तो पूर्ण रूप से नहीं है। गंदगियों का अंबारा मार्केट, सब्जी मार्केट में। सब्जी मार्केट तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि पूर्ण सफाई होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। दुकान क्या है? ये सब्जी दुकान है ना, कई सालों से 20-25 सालों से चल रही है। जैसे ये बरसात होगी किस तरह से परेशानी आ रही है? ये बरसात होने से पूरा रोड देख रहे हैं आप, पूरे रोड में चिकन मच गया है, सामने गड्ढे पड़ गए, पूरे पानी भरा हुआ है पूरा। गिराइक नहीं आ पा रहा है, माल के ऊपर छींटे पड़ते हैं पूरे, तो गिराइक बिल्कुल नहीं आने के कारण क्या चुपचाप बैठने पड़ रहा है, माल ही नहीं ले पा रहे हैं आदमी। बीच में रात बीतेगा तो लेगा आदमी। तो नगर पालिका से इस बार तो एक भी व्यवस्था नहीं रहा। हर साल तो थोड़ी बहुत हो जाती थी, इस साल तो मुरम कुछ भी नहीं डाला है, ना गिट्टी डाली ना मुरम डाला है, काफ़ी दिक्कत जा रही है। माल ही नहीं ले पा रहा, नहीं दिख रहा तो देखो ना कितना माल लेना बंद कर दिया मैंने। आज दिन भर में कितने ग्राहकी पहुँची जैसे बरसात हुई? बिल्कुल किराए के कारण बिल्कुल धंधा 10% नहीं हो रहा है। 10% भी धंधा नहीं रहा है। क्या चाहते हैं नगर पालिका प्रशासन का, क्या मांगे प्रशासन से? प्रशासन से वही थोड़ी बहुत मुरम डलवा दे, थोड़े रोड को ठीक कर दे तो कम से कम किराए आ जाए। सीमेंटी रोड होना या फिर रेत या मुरम डलवा दे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। सब्जी मार्केट में लगातार सुचारू रूप से सफाई होती है, क्योंकि बारिश आ गई इसलिए थोड़ी गर्मी हो गई, क्योंकि वहाँ बीच में दुकान लगती है, वहाँ हर साल हम बारिश में चिड़ी लगवाते हैं। बीच में रोड भी बनाए हमने, चौड़ी का रोड भी बनाए हैं, नई चावड़ी बनाए हैं, प्याऊ लगाए हैं। तो हमारी इच्छा है कि वहाँ माता बहनों का हमारे यहाँ जो बारिश में दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी हमारे चिड़ी या रोड लगवाएंगे, और संभव हो सका बहुत जगह हमारा प्रयास है कि वहाँ बीच में पक्की रोड और व्यवस्थित चबूतरे बने। इसका प्रयासरत है कि बहुत जल्दी हमारे बाजार को व्यवस्था करने प्रयास करेंगे। ऐसा करवाते हैं, बल्कि बार हमारी इच्छा की स्थायी व्यवस्था हो, और मैं सफाई और करवाता हूँ वो होती है। आज से बोलता हूँ कि व्यवस्था बढ़ाएँ, क्योंकि बरसात में ज़्यादा ही पानी का जमा होता है वहाँ। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको वहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भूतपूर्व उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयंती के इस उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक बैठक का आयोजन कर स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जयंती के इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा पदाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारत और कश्मीर के बीच खींची लकीर को गिराने का कार्य किया था। उन्होंने
एक देश एक कानून की एक बड़ी मिसाल पेश की थी, जिसके चलते उनकी जयंती पर वृक्षारोपण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्म जयंती हम मना रहे थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री थे। वहाँ से उन्होंने मतभेद के कारण जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका मतभेद हुआ और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और उस समय कश्मीर भैया हमसे शांत हो जाओ, थोड़ा सा चालू है। उस समय कश्मीर में 2 विधान, अलग विधान था, अलग निशान था और वहाँ के कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और ये बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने उस समय इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं जो परमिट व्यवस्था है, कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था, मैं परमिट का विरोध करूंगा और बिना परमिट के वो कश्मीर में दाखिला हुए। और उस समय शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल में उन्होंने उनको एक प्रकार से कहा जाता है कि उनकी हत्या की गई, क्योंकि वो उस समय देदीप्यमान नेता थे, बहुत उभरते हुए नेता थे। और सब वहीं भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा के नेतृत्व में जिला सहकारी बैंक बालाघाट, सेवा सहकारी समिति लिंगा और सेवा सहकारी समिति खुरसौड़ी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सहकारी बैंक के जिलाध्यक्ष सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों द्वारा बैंक व समिति परिसर में पौधे लगाए गए। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जिलाध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने बताया कि जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर 21 वृक्ष लगाए गए हैं। साथ ही इस माह के अंत तक सभी सहकारी समितियों में 10-10 वृक्ष लगाए जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश के प्रखर नेता, भूतपूर्व उद्योग मंत्री, हमारे भारतीय जनसंघ के प्रखर नेतृत्व, हमारे मार्गदर्शक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें देश की एकता के लिए कश्मीर और भारत में जो अविभाज्य रेखा बनी हुई थी उसे तोड़ने के लिए प्रयास किए कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान ही होगा। तो वही कारण है कि आज कश्मीर किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ा हुआ है। पुरानी नेताओं की गलतियों का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। ऐसे प्रखर नेता की स्मृति में हमने आज वृक्षारोपण कर पर्यावरण के समतुल्य के लिए, पर्यावरण के अच्छे वातावरण के लिए हमने प्रयास किया है। इसी में हमने बालाघाट मुख्यालय, सेवा सहकारी समिति लिंगा और सेवा सहकारी समिति खुरसौड़ी में वृक्षारोपण किया। लालपरा के कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में 6 जुलाई को मंडी समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मंडी अध्यक्ष सत्येंद्र दमाहे और उपाध्यक्ष नेतलाल ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में आय व्यय, भवन निर्माण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। उद्देश्य है आज की जो बैठक जो है, हमारी जो मध्य प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है, जिस सरकार ने लगातार किसानों के लिए अथक प्रयास कर किसानों को जो लाभ पहुंचाने का जो कार्य किया है, जैसे कि अभी ग्रीष्मकालीन फसलों में हमने देखा कि जैसे गेहूं की जो फसल हुई उस पर भी हमारी जो सरकार ने पिछले बार जो गेहूं जो किसान ने बेचा था उसको 200 रुपये जो किसान समृद्धि योजना के तहत एक प्रोत्साहन राशि दिया है। साथ में धान को भी जो दिया है, तो यह काफ़ी सराहनीय काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और साथ में अभी भी जो हमारी जो केंद्र की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, इन्होंने सपोर्ट प्राइस में 200 रुपये की जो बढ़ोतरी किया है, इससे लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो किसान है काफ़ी से लाभान्वित होगा और किसान को जो उनकी जो मेहनत है
उनका जो है कि लाभ मतलब किसान को मिलेगा, ऐसा हम लोग मतलब कृषि उपज मंडी समिति की ओर से लालबर्रा के बीआरसी कार्यालय में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के तहत 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कक्षा पहली और दूसरी में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक शिक्षक उनके सामने रहेगा और जो दूसरा शिक्षक है उसके पास स्तर 1 और 2 और स्तर 3, 5 कि वो मेरा पति क्या करता है और मुझे किस प्रकार से परेशान करता है, बातें करते रहते तो उसकी सहेलियां पूछती है, बताती है शाकाहारी उठ के घूमला जासे हर दारू पी कर आवसे कल की बात बारी बोला। सर आपका परिचय? मैं टी.आर. क्षीरसागर, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला चतेरा से। मैं डीआरजी प्रशिक्षण हेतु भोपाल 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ पे लालबर्रा विकासखंड में बीआरसी कार्यालय में डीआरजी के रूप में प्रशिक्षण दे रहा हूँ। ये प्रशिक्षण दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि जो पिछले समय में NAS परीक्षा 13 नवंबर सन 2017 को हुई थी, उसके वो परीक्षा राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे के माध्यम से हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश का 16वां स्थान आया था और ये 16वां स्थान से मध्य प्रदेश को पहले स्थान में लाने के लिए दक्षता उन्नयन कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बालाघाट जिले का 20वां स्थान प्राप्त हुआ है जो राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे में, जिसे बालाघाट जिले को पहले स्थान में लाने के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया और यह प्रशिक्षण पूरे मध्य प्रदेश में क्रमबद्ध चल रहा है। अभी कक्षा पहली और दूसरी का पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत अभियंताओं की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने और उन समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिला समिति द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। जिला इंजीनियर एसोसिएशन समिति द्वारा कार्य के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं को दूर करने की गुहार लगाई गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिला समिति के अध्यक्ष इंजीनियर विजय रावतकर ने बताया कि ग्रामीण और पंचायत विकास विभाग में कार्य करने वाले उपयंत्री साथियों का वेतन नहीं निकाला गया है। साथ ही संविदा में नियुक्त कर्मचारियों को अब तक नियमितीकरण नहीं किया गया है, जिसके चलते उपयंत्री साथियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अन्य 28 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जो ज्ञापन देने आए हैं उसका मकसद ये है कि ग्रामीण और पंचायत विकास विभाग में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे उपयंत्री साथियों की, कई साथियों की तनख्वाह नहीं निकली है। बहुत से लोग जो संविदा पे नियुक्त हैं उनको नियमित नहीं किया जा रहा है शासन के दौरान। ऐसी विभिन्न मांगे हैं हमारी, करीब ये 23 मांगे हैं, 23 पॉइंट प्रोग्राम है। उसके ऊपर हम शासन को ज्ञापन देने आए कि इस पर कार्रवाई की जाए। जिले के जागरूक युवाओं ने रेप के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। ये जागरूक युवा शुक्रवार को अंबेडकर चौक में एकत्रित हुए। इन युवाओं ने यहां पॉर्न वेबसाइट का पुतला दहन कर देश में इस वेबसाइट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आरोपियों को फांसी की सजा दो, आरोपियों को फांसी की सजा दो, आरोपियों को फांसी दो, जिंदाबाद, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, देश हो या प्रदेश हो, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा अराजकता भरा हुआ माहौल आ रहा है, जिसके सामने आज मानसिक विकृति आए दिन फैलते जा रही है। आज बॉलीवुड हो या टीवी द्वारा आज महिलाओं को आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है, जिसका हम सभी बालाघाट जिले के युवाओं द्वारा घोर विरोध करते हैं। और इसी के साथ में आज देश में सबसे बड़ी मानसिक विकृति का सबसे बड़ा जो कारण है, आज वो पॉर्न वेबसाइट है। आज जो बच्चों को 18 वर्ष के बाद में जो जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, आज वो 11 से 12 वर्ष की आयु में उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पॉर्न वेबसाइट। ये विदेशी ताकतें आज हम पर राज करने के लिए, भविष्य को देखते हुए वो हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाने के लिए ऐसी विदेशी ताकतें पॉर्न वेबसाइट के माध्यम से ला रही हैं।
हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि पोर्न वेबसाइट्स को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि आज बालाघाट जिले पूरे मध्य प्रदेश में रेप जैसी घटना बहुत ज़्यादा स्तर पर आ रही है। आज 2 से 3 दिन पूर्व बैहर में, आज बालाघाट जिले में ऐसी आए दिन घटनाएं हमारे सामने आ रही है। ऐसी घटना हो क्यों रही है? इसके विरुद्ध में इसका सबसे बड़ा कारण है पोर्न वेबसाइट। आज युवाओं को नगर पालिका परिषद बालाघाट के राजस्व विभाग द्वारा गठित दल ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में कार्यवाही करते हुए 6 किलो अमानक पॉलिथीन जब्त की और इन व्यापारियों से 1300 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। आपका नाम बताएं? गौरव मिश्रा। मिश्रा जी, ये पन्नी कहाँ से ला रहे हैं आप? ये फुटकर जो विक्रय अपने जो दुकानें रहते हैं, जो ठेला के द्वारा जो फलों का वितरण करते हैं, उनकी जो दुकान थी उनके पास से, और जो बड़ी दुकानें हैं जहाँ से छापामारी कर। कितनी दुकानों में आज छापामारी? कम से कम 7 या 8 करीब दुकान है। अच्छा, क्यों पन्नी जब्त कर रहे हैं? अभी क्या पॉलीथीन पे बैन चल रहा है और अभी समस्त मध्य प्रदेश में या अपने पूरे महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत। लालबर्रा के महाविद्यालय में 6 जुलाई को NSUI के ब्लॉक अध्यक्ष अंकित कुथे को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। साथ ही NSUI की ब्लॉक, नगर और महाविद्यालय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। आज यहाँ पर NSUI लालबर्रा के तत्वाधान में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। कल मुझे NSUI ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है श्री जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक जी की तरफ से। और आज हमने यहाँ पर कार्यकारिणी बनाई है, नगर की कार्यकारिणी, कॉलेज कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाई है। उसी के साथ साथ हम लोगों का एक मोटो था कि कुछ करते हैं कॉलेज में, क्योंकि बहुत दिन से शांति थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना वृक्षों से ही जीवन मिलता है, हमें प्राणदायी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हम लोगों ने वृक्ष लगाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया है यहाँ पर NSUI के सभी पदाधिकारियों ने और कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और मैं सभी छात्र छात्रा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मुझे भारी मात्रा में सहयोग किया। अभी तक पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिसमें बिना पैसे के, बिना गाड़ी भिजवाए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि होता है कि पेड़ तो हम लगा देते लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाते, तो हमारा पहला कर्तव्य पेड़ लगाने से अच्छा पेड़ों की रक्षा करना होना चाहिए। यही बात मैंने सभी को बोली, मेरे पदाधिकारी गणों को एवं कॉलेज स्टूडेंट को, कि पेड़ों की रक्षा भी करें, उन्हें रोज़ पानी डालें और उनकी रक्षा करें। और हमारे ये भी मोटो रहेगा, ये उद्देश्य रहेगा कि कॉलेज की गरिमा को हमेशा बनाए रखें, सभी लोग कॉलेज ड्रेस में कॉलेज आएँ। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक छात्रा के आत्महत्या के मामले में कोचिंग संचालक गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल। शिक्षा विभाग कर रहा है ई अटेंडेंस लागू करने की तैयारी। पहले प्रशिक्षण होगा, फिर ई अटेंडेंस किया जाएगा अनिवार्य। शिक्षक संघ द्वारा किया जा रहा है विरोध, सभी विभागों में एक साथ लागू किया जाएगा ई अटेंडेंस। रजानगर निवासी एक व्यक्ति ने खाया थाईमेट, अस्पताल में हुई मौत। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, जगह जगह वृक्षारोपण कर दी गई श्रद्धांजलि। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले युवक को 3 साल की सजा। बारासिवनी के सब्जी मंडी में गंदगी का साम्राज्य। और 28 सूत्रीय मांग को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। 15 दिनों में मांग पूरी न होने पर तकनीकी कार्य बंद करने की दी चेतावनी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।